जा रहे उसको आप जोड़ लें तो जो हमारी हुकूमत के ये 3 साल हैं उसके अंदर उन 3 सालों से कम कोई 32% ज्यादा रकम रखी गई है। मैं दोबारा दोहरा दूं, ज्यादा रकम रखी गई है। 2020-21-22 का जो पीएसडीपी कल एनईसी के सामने रखा जाएगा और इंशाल्लाह उसकी मंजूरी होगी, उसमें से लिए जो सिंध के अंदर मंसूबे होने हैं उनकी जो रकम रखी गई है वो रिकॉर्ड रकम है। वो पाकिस्तान के किसी भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अंदर सिंध के सूबे के लिए इतने मंसूबे नहीं रखे गए। शायद वजीर आला इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत के अंदर तफरीक नहीं कर पा रहे। वजीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। जो पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, उससे दुबई के अंदर टावर भी खड़े हो गए, और पता नहीं क्या क्या कहाँ दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। सिंध के अवाम जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, चाहे वो शहरी हो या देही अवाम हो। बाकी पाकिस्तान वालों को शायद अंदाजा ना हो कि इस वक्त सिंध के कितने बुरे हालात हैं आप एक तरक्याती पहलू से। ये वो वजीर आजम है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया, और टोटल अजला जो इन 2 पैकेज में कवर होते हैं वो तकरीबन 18 अजला जो हैं वो कवर होते हैं। और इसमें जो वफाक की सरमायाकारी, जो वफाक अपने पीएसडीपी से और वफाक जो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के जरिए जो मंसूबे करवा रही है वो मिलाकर, और उसके अलावा जो बाकी वफाकी इदारे हैं जो अपने बजट से ये अखराजात कर रहे हैं, वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्फ की जाएगी। सिंध के अंदर कभी किसी वफाकी हुकूमत ने तारीख में इतना पैसा नहीं खर्च किया। आप पूछेंगे कि ये पैसा अगले साल जो मैं कह रहा हूँ तारीखी जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? मैं कुछ आपको बड़े बड़े जो हैं मंसूबे उनका जिक्र कर दूं आपके साथ। K4 का मंसूबा है जो रुका हुआ है, साल हर साल सिंध हुकूमत बनाने की कोशिश करती है, अब हमने जिम्मेदारी ली है। उसके ऊपर पैसे हैं। जो कराची के अंदर महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर नालों के ऊपर जो काम इस साल भी अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगले साल उसको मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए मजीद खर्च किए जाएंगे। ग्रीन लाइन पहला जो मॉडर्न मंसूबा है ट्रांसपोर्ट का, वो इंशाल्लाह ताला अगले साल मुकम्मल होने जा रहा है, सितंबर तक वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मुकम्मल करने के लिए अखराजात हैं वो रखे गए हैं इसमें। 6.5 अरब रुपए से ज्यादा सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, जो शुमाली सिंध को बिजली फराम करती है, उसके लिए मंसूबे रखे गए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो जनूबी सिंध के अंदर जो है वो सूबों अजला को बिजली सप्लाई करती है कराची के अलावा, उनके लिए 5 अरब से ज्यादा रुपए रखे गए। सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए 8 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। रेनी केनाल के लिए पैसा है, नई गाज केनाल के लिए पैसा है, छोटे डैम्स जो हैं पानी के उनके लिए पैसा है, और कई और ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए पैसा रखा गया है। जो आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ तो मैं पढ़ के मैं दंग ही रह गया कि ये तो ऐसा टॉपिक है, वो ना छेड़ते तो शायद उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता था। उन्होंने खुसूसी तौर पे मोटरवेज का जिक्र किया और एनएचए के मंसूबों का जिक्र किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत जो है मोटरवेज के लिए सिंध के अंदर क्या कर रही है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंध की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने क्या किया है। पहले तो सबसे पहले जब हम आए तो उस वक्त मुल्तान सखर मोटरवे का मंसूबा पिछली हुकूमत शुरू कर चुकी थी और उस पर काम शुरू हो चुका था। उस मंसूबे को आकर मुकम्मल हमने किया और 98 अरब रुपया मुल्तान सखर का इस हुकूमत ने आके अदा किया उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, ताकि सिंध के अंदर पहला असली जो जिसको हकीकी माने में मोटरवे कहा जा सकता है वो मंसूबा किया जाए। सखर हैदराबाद जो है वो उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के बोर्ड से मंजूरी हो गई, CDWP से मंजूरी हो गई, पिछले हफ्ते एक्नेक से मंजूरी हो गई। वो बिडिंग के लिए जा रहा है, इंशाल्लाह ताला उसकी बिडिंग मुकम्मल होगी जल्द, और उसके बाद ये हैदराबाद सखर का तकरीबन 200 अरब रुपए का मंसूबा जो है, और जिस मंसूबे को पूरा करने के लिए वफाक जो है वो एक बहुत खतीर रकम जो है वो अपनी वायबिलिटी गैप फंड से डालेगी ताकि उस मंसूबे को किया जा सके, वो बनाया जाएगा। तो अगर मैं ये दोनों मंसूबे उठा लूं, 98 अरब रुपए वो 200 अरब रुपए से कुछ ज्यादा, तो 300 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहली दफा वफाक में हुकूमत बना रही है, जिसकी सिंध में हुकूमत नहीं है, 300 अरब रुपए इन मोटरवेज के ऊपर काम कर रही है जो सिंध की तारीख की पहली मोटरवेज है।
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، 6 دفعہ صوبے میں آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، 4 مرتبہ وفاق میں آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ جب اقتدار ملا اس کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر موٹر ویز بنانے کے لیے، میں سندھ کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ 0 1 روپیہ نہیں آج تک خرچ کیا یہ موٹر ویز بنانے کے اوپر۔ یہ حکومت جو ہے، یہ پارٹی موٹر وے کے اوپر، این ایچ اے کے پروجیکٹس کے اوپر ہم سے سوال پوچھ رہی ہے۔ تو میں آخر میں صرف یہ سندھ کے عوام کو یہ مطمئن کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کسی ایک خطے کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ تعصب کی سیاست نہیں کرتے، وہ ہر حصے کو دیکھتے ہیں، اسی لیے 1 سال کے اندر 1 نہیں 2 اتنے بڑے ترقیاتی پیکیجز آ کے دیے۔ سکھر میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر میں کہا تھا 1 مہینے کے اندر آپ کو گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے 1-2 ہفتے پہلے جو ہے میں مختلف سندھ کے اضلاع کے اندر گیا ہوا تھا، اور وہی منصوبے جن کا وزیر اعظم کے پیکج میں اعلان ہوا تھا ان کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی تھی یا ان کی انوگریشن ہو رہی تھی، نادرا کے سینٹر کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے مزید اور تیزی سے کام چلے گا، اور یہ بڑی مشکلات ہمارے لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام نہ ہو سکے، انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام کے لیے کام ہوگا۔ یہ کیوں پریشان ہے، تعصب کی بات کر رہے ہیں؟ پچھلے آپ نے 2 ہفتے سے دیکھا ہوگا، یہ جب سے میرے خیال میں ہوا ہی ہے، جب سے پی ڈی ایم تباہ ہوئی ہے نا، وہ پی ڈی ایم تباہ ہونے کے بعد سے تو وہ جو ان کا خواب تھے کہ وزیر اعظم بنیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کو کیا ملنے والا تھا، وہ چکنا چور ہو گئے۔ تو انہوں نے پاکستان تو چھوڑ دیا ہے، اسلام آباد کا چھوڑنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ پچھلے 2 ہفتے سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک تعصب کی سیاست کے اوپر اتر آئے ہیں، وہی پرانا کارڈ، سندھی نیشنلزم کا کارڈ۔ سندھ کے عوام جو ہیں یہ سن کے 50 سال سے بیزار ہو چکے ہیں، کبھی بولتے ہیں پنجاب نے ہمارا پانی چوری کر دیا، کبھی بولتے ہیں کہ یہ تعصب کی سیاست کر رہے ہیں۔ جناب انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام کی خدمت ہوگی اور کسی کو اس کے راستے میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں